बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल चंद्रयान, सिलक्यारा टनल, बुलेट ट्रेन, राम मंदिर और वेस्ट मटेरियल से बनाई गई चीज़ों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनी में बेकार पड़ी चीज़ों को किस तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और उनसे कैसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसका भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में योगाभ्यास, डांस और शानदार मॉडल बनाकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का खूब लोहा मनवाया। बच्चों ने कहा कि प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों ने बताया कि उनके अंदर जो सोच थी उसको उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने चंद्रयान बनाया है और अभी उत्तरकाशी में जो इंसिडेंट हुआ था वो टनल, उसको भी शो किया। तो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में टेक प्लेस कर रही हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमने एक एग्जीबिशन के फॉर्म में किया। हमने टेक्नोलॉजी शो की है। जैसे अगर मैं अपने मॉडल की बात करूं तो हमने एक स्मार्ट स्कूल बनाया है। 5-10 साल बाद क्या डेवलपमेंट रहेगा हमारे स्कूल में, वो हमने शो किया। उसमें हमने कुछ सेंसर्स यूज़ करके हमने ये दिखा रखा है। तो कुछ सेंसर जैसे अर्थक्वेक सेंसर और फायर फ्लेम डिटेक्टिंग सेंसर वो हमारे स्कूल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर कुछ और टेक्नोलॉजी से कैसे हम अपने स्कूल को इन्हांस कर सकते हैं वो सब चीज़ें दिखाई हैं। हमने यहाँ पे फोक डांस करवाए हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं ताकि बच्चों को अपने खुद के कल्चर के बारे में नॉलेज हो और पेरेंट्स को भी माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अगर उनको बोरियत हो रही है कुछ भी करने के, वो फंक्शन अटेंड कर सके। सेंट थेरेसा स्कूल में यंग्स माइंड एंड वर्क करके साइंस एग्जीबिशन लगा है, जिसमें मोस्टली 100 से भी ज़्यादा शायद स्टॉल्स लगे हैं। इसमें हमने लोगों की नॉलेज, जो छोटे बच्चे हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करी है। हम खाली थ्योरेटिकल पर ध्यान ना देते, हमने प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करी है। पेरेंट्स भी आ रहे हैं, जान रहे हैं नई चीज़ों को, जैसे कुछ कॉमन चीज़ें जिन्हें हम रोज़ देखते हैं हम उसके बारे में और नई चीज़ें जान रहे हैं। यहाँ पे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, नॉर्मल हमने हिस्ट्री भी दिखा रखी है चंद्रयान की,
योगा का भी चल रहा है, अलग अलग एग्जीबिशंस दिखा रखे हैं इसमें। पूरे स्कूल ने पूरी कोशिश करी है कि सबकी नॉलेज बढ़े, वो लोग इंजॉय कर सकें। इस प्रदर्शनी में हल्द्वानी शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, कुमाऊं का कल्चर भी शामिल रहा। इसके अतिरिक्त अनेक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की भी धूम रही। प्रदर्शनी में लाइव शो तथा शानदार योगा नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम की खूब सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में भविष्य के प्रति नई सोच विकसित होती है और उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। प्राइमरी सेक्शन से बड़े बच्चों तक हर क्षेत्र में बहुत ही शानदार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मैं सभी बच्चों की प्रतिभा को देख करके गदगद हूँ और मैं ये टीचर जो मार्गदर्शक के तौर पर इन बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप देखिए बच्चों के अंदर प्रदेश की सभ्यता, सांस्कृतिक और कला को जो दिखाने का तरीका है, जो अपना सभी मूल्यों को दिखा रहे हैं, उसके साथ विषय आपके शिक्षा की सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और आप ये डांस में देखिए, देश के विकास में देखिए, कुछ बच्चों को मैंने देखा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उन्होंने इसरो को काफ़ी हाईलाइट किया है। ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि बच्चों का इस फील्ड में दृष्टिकोण जो है वो भविष्य में बहुत अच्छे से हमारे प्रदेश के बच्चों का इसरो में मुझे भविष्य दिख रहा है। और जो छोटे बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक कला को दिखाया है वो लाजवाब है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम सभी विद्यालयों में होने चाहिए क्योंकि इससे सभी नई जनरेशन को अपनी पुरानी पीढ़ी के सभी चीज़ों को देखने, समझने और महसूस करके कि हमारे कैसे विकास क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं, ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आप इसमें देखिएगा कुछ एंटीक पीसेस कलेक्शन है। हमारी जो भारत में सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई है उसके सभी तरीके के आपको दर्शन होंगे। एक पंचलाइट यंत्र होता था, उससे ग्रामोफोन और तमाम तरीके के विकास क्रम को देखेंगे तो आपको बहुत सारी भावनाएं और बहुत सारा आनंद प्राप्त होगा। ज्ञान इतना अच्छा एक परिसर में मिल सकता है। मैं सेंट थेरेसा परिवार, शिक्षकों का और सभी प्रतिभाग करने वाले बच्चों का और अभिभावकों का हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में और भी शानदार कार्यक्रम होंगे। प्रदर्शनी में उत्तराखंड के लोक पर्व, उत्तराखंड के खान पान तथा संस्कृति को भी बखूबी दिखाया गया।
ठीक हो गया। घरों में बेकार पड़ी हुई चीज़ों को किस तरह से नया रूप दिया जा सकता है, यह भी इस प्रदर्शनी में बखूबी दिखाया गया। देखिए, आजकल का टाइम यही नहीं है सिर्फ किताबों से, आजकल की चीज़ों से बच्चे कितनी अलग-अलग तरीके की चीज़ों में निकल रहा है। तो जितना उन लोगों का माइंड क्रिएटिव होगा, जितनी चीज़ें वो नई-नई चीज़ें सीखेंगे, वो अलग-अलग क्षेत्र में जाएँगे, या यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, वो देखेंगे कि किस चीज़ से क्या चीज़ें वो नई-नई चीज़ें बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें उनका माइंड कितनी जगहों में चल सकता है, और वो उन सब चीज़ों से क्या-क्या चीज़ें सीख सकता है। ये जो है हमने रिसाइकलिंग प्रोसेस किया है, जैसे इससे हमारा एनवायरनमेंट को भी बहुत हीलिंग होगा। जो भी टायर्स हैं लोग जला देते हैं, उससे जो है एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है। तो इनको रिसाइकिल करके जो है चीज़ों को, एनवायरनमेंट को भी जो है हम ग्रीन एंड क्लीन रख सकते हैं।
कार्यक्रम के शानदार आयोजन पर स्कूल के प्रिंसिपल फादर ग्रेगरी मैस्क्रेनस ने बच्चों की प्रतिभा को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। यह एक बेहतर आयोजन इसलिए भी है कि बच्चे अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को धरातल पर उतार सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों के अंदर कुछ नया करने और नया सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है और उनके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वह उनको जीवंत रूप दे सकते हैं। यह एक कला और विज्ञान प्रदर्शनी है। स्कूल के द्वारा एक प्रयास है, बच्चों के द्वारा, विशेष रूप से बच्चों की क्रिएटिविटी है और उन्हीं का कार्य है। टीचरों का मार्गदर्शन है, पेरेंट्स का सहयोग है, लेकिन हम लोगों ने स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और जैसा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शनी है, बहुत ही सीखने को बहुत कुछ इसमें मिलता है। आप लोगों ने देखा है इसमें सिलक्यारा जो टनल है, जो उत्तरकाशी का जिसमें हादसा हुआ था, जिसमें मज़दूरों को बचा लिया गया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार के प्रयास के द्वारा। उसके बाद चंद्रयान भी है जो इंडिया की सफलता का एक मिसाल है, एक संकेत है। बुलेट ट्रेन भी है और साथ ही जो 2024-22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसकी भी एक झलक है। तो इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड की जो झलक है, संस्कृति है, भोजन है, भोजन सामग्री है, ड्रेस है, परिधान है, सब कुछ है। मतलब यहाँ सीखने के लिए, जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, अतिथियों के लिए। और यहाँ पर बाकी बाहर के स्कूल के भी ग्रुप वाइज टीचर्स आ रही हैं देखने के लिए कैसे क्या किया है, और बच्चे भी आए हैं। ये लाइव परफॉर्मेंस से बच्चे दिखा रहे हैं, 2 जगह दिखा रहे हैं, एक तो मेन स्टेज में, एक जहाँ स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहाँ पर भी। कक्षा 3, 4, 5वीं के बच्चे जो हैं, हाल ही में जो है नेशनल लेवल पे जो है इनका चयन हुआ है प्रतियोगिता के लिए। वहाँ के बच्चे हैं, योग में बहुत ही सटीक तरीके से, सुंदर तरीके से बच्चे जो है योगाभ्यास दिखा रहे हैं, योग दिखा रहे हैं। एक बहुत ही मतलब उपलब्धि है बच्चों की, और इसको देखकर पेरेंट्स काफ़ी प्रभावित हैं। इसका जो है हमारा प्लानिंग इसके पीछे रहा है, काफ़ी पूरा स्टाफ जो है इसमें लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। ऐसा नहीं कि प्लानिंग के साथ ही हमने शुरू किया, लेकिन फ़िल्टर करके जो है कौन कौन से कार्य होने हैं, कौन सी वस्तुएं प्रदर्शित करनी है, और वैरायटी, इसलिए लोगों को जो है कि सिर्फ एक चीज़ दिखाई जा रही है वो बोरियत होगी नहीं। इसमें वैरायटी है, स्टेज आइटम है, और सारे साउथ के जो पुदुचेरी है हमारे पढ़ाई के हिसाब से बच्चों को जो है 2 स्टेट की संस्कृतियों को सिखाना है, जैसे हमारा उत्तराखंड हुआ ही, और इसलिए पुदुचेरी का भी है। तो वैरायटी है, और जितने भी प्रदर्शनी बच्चों ने डाली हैं, खासकर वर्किंग मॉडल्स, इसमें भी जो है इसमें काफ़ी रुचि जो है बच्चे दिखा रहे हैं। इसी कारण जो है पेरेंट्स जो है बोर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उनको एक जगह जो है बांधे रखा, मान लीजिए, ऐसा कह सकते हैं हम। और एक बहुत ही उत्तम या श्रेष्ठ प्रदर्शनी मैं इसको करार देता हूँ, और इसका सहयोग जो है बच्चे, टीचर्स, अभिभावकों को जाता है।